गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या करे, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, ओके, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है, डिसाइड which of the following atomic numbers are the atomic numbers of the inner transition elements। ये कह रहा है कि आपको ये सब जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर दिया गया है इसमें से कौन कौन से एटॉमिक नंबर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंडर आते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ से इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। तो क्या लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू किसमें फॉल करेगा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू एफ सबसेल। किसमें फॉल करेगा बच्चा, एफ सबसेल में फॉल करेगा ऑन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिख दो, ऑन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट, क्या कहता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और निकालने के बाद आप क्या देखेंगे कि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फॉल करता है, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में फॉल करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे उसको, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आर या नन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया बच्चा। किसको बोलेंगे, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में फॉल करेगा, राइट। अब एफ सबसेल हमारे पास दो होते हैं बच्चा। आइए, एफ सबसेल या आप ऐसे बोल दीजिए जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, ये हमारे पास दो पीरियड में डिवाइड है, दो ग्रुप्स में डिवाइड है, ठीक है। दो ग्रुप्स में डिवाइड है। एक होता है हमारे पास, क्या होता है बच्चा, एक होता है हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज, या आप इसको बोल दो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने दो सीरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है लेंथेनाइड सीरीज। क्या होता है बच्चा, लेंथेनाइड सीरीज, राइट, लेंथेनाइड सीरीज। और दूसरा होता है बच्चा एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर हो गया। तो पहला है हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज और दूसरा हो गया हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज। मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दो सीरीज में डिवाइड किया गया। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बच्चा दो सीरीज में डिवाइड किया गया, राइट। पहला क्या बन गया हमारे पास, पहला बन गया लेंथेनाइड सीरीज और दूसरा क्या बन गया हमारे पास, एक्टिनॉइड सीरीज। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी कर लेते हैं कि सर लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है और एक्टिनॉइड सीरीज क्या होता है। इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने पूरा आपको वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है और अपने क्लासेस में भी आपको समझाया हुआ है। बट यहाँ पे समझिए, जो लेंथेनाइड सीरीज होता है, इट इज़ द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इट इज़ द, क्या बोलेंगे बच्चा, इट इज़ द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इट इज़ द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होगा ये देखिए, सीरियम टू लुटेशियम। कहाँ से होगा बच्चा, सीरियम टू लुटेशियम। क्लियर हो गया, सीरियम टू लुटेशियम। अब सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58 और इसका एटॉमिक नंबर होता है लुटेशियम का 71। याद होना चाहिए आपको, सीरियम टू लुटेशियम होता है हमारे पास लेंथेनाइड एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। जबकि हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो यहाँ पर भी ये तो आप बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, इट इज़ द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, ये बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। और ये कहाँ से कहाँ होगा, ये होगा बच्चा थोरियम टू लॉरेंशियम, थोरियम टू लॉरेंशियम लिख लेना वर्ड में। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, ये तो फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आपने। लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर 103। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए बच्चा, अब देखिए ये जो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं इस दोनों ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं, देयर आर 14 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स होंगे, देयर आर 14 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए आपको। ये मैंने इस तरह से लिख दिया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने प्रॉपरली बात करें। तो इस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 सीरीज होते हैं बच्चा, 2 सीरीज होते हैं। दोनों सीरीज की हमने बात कर ली, एक होता है लेंथेनाइड सीरीज, एक होता है एक्टिनाइड सीरीज। राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें ये जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ये जो एटॉमिक नंबर 29, 59, 74, 95, 105, 103, 104, कौन कौन सा एटॉमिक नंबर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आएगा। तो बताइए कौन कौन सा आएगा। एक तो आपका आएगा कहाँ से कहाँ तक, देख लो कहाँ से कहाँ, 58 टू 71। 58 टू 71 में देखो कौन कौन सा है, 58 टू 71। तो 59 आएगा, कौन आएगा बताओ, 59 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 71 है, 71 तक ही जाएगा ना, तो 74 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद आ जाओ, ये तीनों में से कुछ भी नहीं आया, इस तीनों इधर देखो, 29, 59, 74 में से एक आएगा 59 बस। उसके बाद कौन आएगा, देख लो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर 92, 103, 92, 103 देख लो। 90 कौन है, एक्चुअल 95 आएगा 95, क्योंकि ये 90 के बीच में 90 से ऊपर आता है। उसके बाद 103, 102 आएगा ना 102, एक आएगा आपका 102, ये भी आएगा क्योंकि 103 तक जाता है। तो 104 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तीनों आएगा, बाकी नहीं आएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, अच्छे समझा दिया मैंने आपको। इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, इस तरह से कहाँ तक जाएगा और ये कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। चलते हैं हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, विच ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनाइड्स। मतलब एक्टिनाइड्स के लास्ट में कौन सा एलिमेंट आता है, एक्टिनाइड सीरीज के लास्ट एलिमेंट का नाम बताइए, आपसे पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकता है ऑफ दिस एलिमेंट। क्लियर हो गया। तो आपको सबसे पहले एलिमेंट बताना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्टिनाइड्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड्स सीरीज है बच्चा। एक्टिनाइड सीरीज कहाँ शुरू होता है, थोरियम टू लॉरेंशियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 और लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर 103, 14 एलिमेंट्स जोड़ दो तो 103। तो लास्ट एलिमेंट कौन है बताओ, लास्ट यही ना हो गया लॉरेंशियम। तो यही पूछ रहा है लास्ट एलिमेंट का नाम, अरे इधर देखो लास्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो लॉरेंशियम होगा। बात सही है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। तो चलिए लॉरेंशियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 103 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे, ये एक्टिनाइड सीरीज है। तो एक्टिनाइड सीरीज जो हमारा शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होगा, आपका रेडन से। कहाँ शुरू होता है बच्चा, रेडन। रेडन की एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 86। अरे बच्चा 90 शुरू होता है ना, तो 90 के पास का नोबल गैस एलिमेंट्स कौन है, नोबल गैस एलिमेंट्स कौन है, रेडन। रेडन का एटॉमिक नंबर 86। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हमने आपको सिखाया है बच्चा, क्या लिखना था, ये 5 6
7 पढ़ाया था ना मैंने आपको इस तरह से निकालने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ लगाते हैं S, यहाँ लगाते हैं D, यहाँ लगाते हैं F, पता ही होगा आपको। S में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। D में मोस्ट ऑफ द केसेस में कितना आता है, 1 आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो F है जोड़ दो, कितना बच गया, टोटल 103 होता है, 103 इलेक्ट्रॉन को लिखना है। 86 यहाँ पर 86, 2 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो गया 89। बच कितने गए, बच गए 14, तो ये आ जाएगा 14। क्लियर हो गया। तो इस तरह से दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉरेंशियम, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉरेंशियम। क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे इधर देखो बच्चा, क्या पूछ रहा है आपसे, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने क्या सिखाया आपको, चाहे वो एक्टिनाइड्स हो, चाहे वो आपका एक्टिनॉइड्स या फिर लेंथेनाइड्स हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सीरीज के एलिमेंट्स हो, ये अपना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है, +3 शो करता है। ये तो आपका पता ही होगा। तो कितना शो करेगा बच्चा, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, ये +3। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं अगर बात करूं तो जो लेंथेनाइड है वो आपका +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। जो आपका एक्टिनाइड्स है बच्चा, ये +3 भी शो करता है, +4, +5, +6 तक शो करता है। याद है ना आपको, यहाँ तक शो करता है। और इसमें कॉमन कौन आता है, +3, दोनों में +3 कॉमन आ जाता है। तो समझ में आ गई बात आपको, ये हमने आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो +3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमने लिया है 31। क्या कहता है, यूज हुंड्स रूल टू ड्राइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम +3 आयन। सीरियम +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहते हैं, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, म्यू म्यू म्यू, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। ये भी हमने आपको एक पहले भी बहुत समझा रखा है, पहले ही समझा रखा है। चलो, तो सीरियम, पहले सीरियम +3 है, तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, सीरियम की बात करेंगे। ठीक है बच्चा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल। सीरियम का सीरियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, 58 होता है। क्या निकालेंगे, 58। और सीरियम जो है बच्चा, सीरियम टू लुटेशियम, पता है ना आपको, लेंथेनाइड है। सीरियम टू लुटेशियम लेंथेनाइड और 4f एलिमेंट्स है, ये 4f एलिमेंट्स है। मतलब ये जो शुरू होगा आपका, कहाँ शुरू होगा, जेनन से शुरू होगा। और जेनन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, 54 होता है, राइट। उसके बाद क्या सिखाया था मैंने आपको, 4, 5, 6 है ना, ये लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड एलिमेंट्स 4, 5, 6। अगर एक्टिनाइड्स आता 5, 6, 7, याद है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या सिखाया था मैंने आपको कि यहाँ पर क्या रखेंगे, S, D, यहाँ पर F। बहुत बढ़िया। S में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा। यहाँ पर D में कितना जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में 1। और बच कितना गया यहाँ पर कितना बच गया बच्चा, 58 है तो 54, 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम। ये तो सीरियम का है, आपको निकालना किसका, अरे सर हमें निकालना है सीरियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, क्रोमियम लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीरियम लिखेंगे। सीरियम +3, एटॉमिक नंबर तो 58 ही होगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, लास्ट सेल 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। बात तो सही है, 1 है, 3 इलेक्ट्रॉन चला जा चुका है ना। तो बचेगा क्या, एक बच जाएगा सर, ओहो एक सेकेंड, जेनन एटॉमिक नंबर 54 और लास्ट में क्या बच जाएगा, 4f1, ये बच जाएगा। बाकी 5d 0 एंड 6s 0। क्लियर हो गया बच्चा, इस तरह से हो जाएगा। अब ये बन गया इसके पास, यहाँ तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता बच्चा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम +3, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम +3। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझिए, यहाँ तक जो है बच्चा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका है ये वाला। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट हमने ये आपको पढ़ा रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट को नोट करते हैं म्यू से, और इसका वैल्यू क्या होता है? अगर स्पिन के टर्म में निकालना तो म्यू एस बोल देते हैं इसको। क्या होता है? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, और आगे क्या लगा देते हैं? बोर मैग्नेटॉन। बोर से ढूंढा था इसको, तो वैल्यू पुट कर दो। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2, और क्या लगा देंगे? बोर मैग्नेटॉन। क्लियर हो गया? इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3, और इसका वैल्यू आता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये तो मैथ्स में भी जानते होंगे, अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.73। इस तरह से ये हमने निकाल लिया म्यू का वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? म्यू एस मैग्नेटिक मोमेंट इन द टर्म ऑफ स्पिन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो इस तरह से बच्चा इसको आप ध्यान से पढ़िए। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।